अब देखो, मैंने यहाँ पे आपको इंसर्ट इनटू टेबल कमांड के बारे में थोड़ा लिखा है, और मैंने लिखा है यहाँ पे एक्चुअल में जो इंसर्ट इनटू टेबल कमांड होती है, ये दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तरीका मैंने लिखा है विदाउट मेंशनिंग एट्रीब्यूट नेम, दूसरा तरीका लिखा है मैंने बाय मेंशनिंग एट्रीब्यूट नेम। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या लिखा आपने, इसका मतलब क्या है? इसके बारे में हम आराम से बात कर लेते हैं। आज हम सिर्फ अपने पहले तरीके के बारे में बात कर रहे हैं कि हम इंसर्ट इनटू टेबल कमांड्स का कैसे यूज करते हैं बिना एट्रीब्यूट का नाम मेंशन किए। ठीक है, आगे की बातें हमारी बाय मेंशनिंग एट्रीब्यूट नेम्स पे रहेंगी। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट तरीका हमने सीखना है। इंसर्ट इनटू टेबल कमांड दो तरीके से आप चला सकते हो, विदाउट मेंशनिंग एट्रीब्यूट्स नेम से, और दूसरा बाय मेंशनिंग एट्रीब्यूट नेम। मींस पहले में हम कोई एट्रीब्यूट का नेम नहीं मेंशन करेंगे, दूसरे में हम मेंशन करेंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, जब मैं आपको समझाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तरीके के बारे में बात कर रहे हैं। आपको इस कमांड को लिखना है, आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, ये सिंटैक्स है, टेबल नेम। मींस आपने जोन से टेबल में अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, उस टेबल का नाम आ जाएगा। फिर आप लिखोगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आप लगाओगे ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आप लिखोगे पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो मैंने वैल्यू 1 लिख दिया, फिर दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू कोमा बीच में लगा के, फिर उसके बाद ऐसे करके जितने आपके एट्रीब्यूट्स हैं आप कोमे लगाते जाओगे और वैल्यूज लिखते जाओगे, फिर लास्ट में सेमीकोलन। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इसका सिंटेक्स समझो बड़े ध्यान से। आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू के बाद अपने टेबल का नाम। अब टेबल का नाम कौन सा लिखना है, इसमें वो टेबल का नाम आएगा जिसमें आप अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहते हो। जैसे हमने स्टूडेंट टेबल ही बनाया है ना, खाली अभी हम स्टूडेंट लिख देंगे, और फिर आप लिखोगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आप लगाओगे ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद जो आपने, इससे सिर्फ एक रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, आप ध्यान रखना, सिर्फ एक हम यानी मैंने, आप अगर पीछे वाली स्लाइड में दोबारा देखोगे ना, तो वहां पे मैंने 4 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मींस ये कमांड मेरे को कितने बारी चलानी पड़ेगी, 4 बार। पहले मैं पहले रिकॉर्ड को इंसर्ट करूंगा, पहले रिकॉर्ड की पहले एट्रीब्यूट की वैल्यू को, फिर दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को, इस तरह जितने एट्रीब्यूट है उतनी वैल्यूज इंसर्ट करूंगा, जिससे मेरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। मैंने एग्जांपल में फर्स्ट रिकॉर्ड को इंसर्ट करके आपको करके भी दिखाया हुआ है। जब हम कंप्यूटर में करेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल कौन सा था मेरा, स्टूडेंट, जो मैंने आपको नीचे बना के दिखाया हुआ ना, ये एक्चुअल में स्टूडेंट टेबल है। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आपको क्या लगानी है, ओपनिंग ब्रैकेट। मेरा पहले स्टूडेंट का नाम क्या है, एट्रीब्यूट नाम की वैल्यू क्या है, रोहन। तो जो वैरगैर होता है या कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है, उसे हम इस तरह कोमास में लिखते हैं, सिंगल कोमा में, रोहन। फिर उसके बाद क्या है, उसकी क्लास, क्लास लिखनी है। क्लास क्या है, टिनी इंट, टिनी इंट मतलब इंटीजर, उसके लिए कोमा हम नहीं लगाएंगे, हम सिंपल 12 लिख देंगे, फिर कोमा। थर्ड एट्रीब्यूट देखो टेबल में क्या है, आपने देखा थर्ड एट्रीब्यूट रोल नंबर है, फिर आप क्या लिखोगे, रोल नंबर। पहला बच्चा है, पहले बच्चे को मैं रोल नंबर 1 असाइन करना चाहता था, मैंने 1 लिख दिया। फिर एड्रेस, अगर मैं पूछूं एड्रेस की डाटा टाइप क्या है, आप कहोगे सर वैरकैर 20, तो एड्रेस को मैं किस में लिखूंगा, सिंगल कोमा में। जो भी वैरकैर वाली डाटा टाइप होती है उसकी वैल्यू को हम सिंगल कोमा में लिखते हैं। जैसे ही आप ये कमांड लिखोगे, सेमीकोलन लगाओगे, आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने सॉफ्टवेयर में उसे चेक भी करके देख सकते हो कि रिकॉर्ड सही इंसर्ट हुआ है जो आपने वैल्यूज इंसर्ट करनी थी। मैं एक बार इस कमांड की वर्किंग आपको दोबारा समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगे। मान लो ये नीचे मैंने जो आपको बनाया हुआ है स्टूडेंट टेबल का खांचा बनाया हुआ है, अभी बिल्कुल खाली है, मैं इसमें फर्स्ट रिकॉर्ड इंसर्ट करना आपको सिखा रहा हूँ। आप लिखोगे इंसर्ट इनटू, आपके टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम वही होगा ना जो आपने क्रिएट टेबल कमांड से टेबल को नाम किया था आपने। टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट के बाद आप लिखोगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आपने क्या करना है, ओपनिंग ब्रैकेट लगानी है। ओपनिंग ब्रैकेट लगाने के बाद आपको फर्स्ट रिकॉर्ड के फर्स्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखनी है। और फर्स्ट एट्रीब्यूट कौन सा, नेम। अब स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट के नेम की वैल्यू क्या थी, रोहन, फिर कोमा में रोहन लिख देंगे। फिर उसके बाद सेकंड स्टूडेंट की वैल्यू क्या थी, 12, फिर हम लिखेंगे 12। फिर उसके बाद उसके रोल नंबर की वैल्यू क्या थी, 1। अब देखो क्लास और रोल नंबर है वो किस में है, वो इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप के लिए आपको मतलब ऊपर सिंगल कोमा लगाने की ऊपर जरूरत नहीं है, सीधा लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, एड्रेस को आप सिंगल कोमा में रखोगे।
और आपने एड्रेस कर दिया सीधा, जिससे आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब इसमें मैंने एक नोट बनाया, बड़े ध्यान से आपने समझना है। मैंने नोट में लिखा है ऑर्डर ऑफ वैल्यूज जो हमने एंटर करनी है, मीन्स पहले मैंने लिखा रोहन, फिर लिखा 12, फिर कोमा 1, कोमा सिरसा। ये जो ऑर्डर है ना, मीन्स पहले मेरे को रोहन ही लिखना है, फिर 12 ही लिखना है, फिर 1 ही लिखना है। ये जो हम एंटर कर रहे हैं वह सेम होना चाहिए जैसे हमारे एट्रीब्यूट का ऑर्डर है टेबल के स्ट्रक्चर में। मेरे कहने का मतलब ये है, अब देखो आपने जो टेबल बनाया था, टेबल में पहला एट्रीब्यूट किसे बनाया था, नेम को। तो फर्स्ट आप नेम की वैल्यू एंटर करोगे, आप ये नहीं नेम को कहीं और एंटर करोगे, पहले आप क्लास एंटर करने लगोगे। तो आपको इसका ऑर्डर बिल्कुल सेम रखना है। दूसरा एट्रीब्यूट क्या था, क्लास, तो कोमा लगा के दूसरा क्लास करना है। तीसरा एट्रीब्यूट क्या था, रोल नंबर, तो कोमा लगा के रोल नंबर की वैल्यू एंटर करनी है। चौथा एट्रीब्यूट एड्रेस है, तो एड्रेस की वैल्यू एंटर करनी है। मीन ये जो ऑर्डर है ना स्ट्रक्चर का, जब आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, हमारे टेबल में फर्स्ट एट्रीब्यूट का नेम है, तो वैल्यू भी नेम ही होनी चाहिए। आप देख रहे हो ना, मेरा पहला एट्रीब्यूट कौन सा था, नेम, तो मैंने स्टूडेंट का पहले नेम ही सेव करवाया है। ऐसा नहीं कि पहले मैं क्लास, रोल नंबर या एड्रेस स्टोर करवाने लग दूंगा। मेरे को ऑर्डर बिल्कुल सेम रखना है। तो इसलिए आपको पहले अपने टेबल के स्ट्रक्चर जब आपने क्रिएट किया था उसका ऑर्डर पता होना चाहिए। ये मैं सारी बातें जब आप सॉफ्टवेयर में करवाऊंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सपोज करो आपने ऑर्डर चेंज कर लिया, मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम स्टूडेंट, वैल्यूज, मैंने क्या कर दिया, पहले लिख दिया 12 कोमा, फिर लिख दिया रोहन, फिर कोमा 1 कोमा सिरसा। अब देखो कंप्यूटर इस चीज को क्या समझेगा, कंप्यूटर समझेगा कि जो 12 है ना, 12 नेम की वैल्यू है, बट नेम क्या है मेरा, वैरकैर, और वैरकैर को किसमें लिखते हैं हम, सिंगल कोमा में। बट आपने क्या डायरेक्ट इंटीजर लिख दिया, तो ये एरर हो जाएगा, आपका रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। ऐसे ही कंप्यूटर क्लास को क्या समझेगा, रोहन, क्या क्लास की वैल्यू रोहन हो सकती है, आप कहोगे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि क्लास की डाटा टाइप क्या है, टेनी इंट में कोई इंटीजर वैल्यू आ सकती है, रोहन इंटीजर वैल्यू थोड़ी है, रोहन तो वैर कह रहा है, तो इसीलिए ये एरर हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको ऑर्डर बिल्कुल एग्जैक्ट वही लिखना होता है जो आपके स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूट्स का ऑर्डर है, वैसे ही आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे। मैंने नीचे लिखा भी है, यह गलत है, क्योंकि कंप्यूटर नेम की वैल्यू 12 स्टोर करने की ट्राई करेगा, बट 12 तो इंटीजर है, वैरकैर नहीं, तो ये एरर शो होगा। मैंने आपको बताया ना, कंप्यूटर सोचेगा कि जो 12 है वो नेम की वैल्यू है, बट कंप्यूटर ये चेक करेगा, मैंने आपको बताया था ना, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने से पहले कंप्यूटर डाटा टाइप को चेक करता है। डाटा टाइप क्या है, वैरकैर, और आप क्या इंसर्ट करना चाहते हो, इंटीजर वैल्यू, तो ये एरर आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ आपको ऑर्डर ध्यान रखना है और आपको उसी तरीके से वैल्यूज को इंसर्ट करना है। अब मैं आपको डीवीएमएस सॉफ्टवेयर में एक्चुअल में करके दिखा देता हूँ इस कमांड को, ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए।